अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो प्लीज़ मेकअप करना ही बंद कर दो। ओके, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि यार अगर आप भी क्लीन नहीं कर रहे हो ना अपने ब्रशेस तो कोई मतलब नहीं बनता मेकअप करने का। बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ है कि मेकअप करने से हमारे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स होता है, एक्ने होता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परमा वाइब्स। मैं आज बात करने वाली हूँ कि आपके मेकअप ब्रशेस और ब्लेंडर्स का क्लीन होना क्यों ज़रूरी है, और मैं आपको क्लीनिंग का तरीका भी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इनका क्या मिथ है, अगर आप मेकअप करते हो तो उससे उनके फेस पे पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, ब्रेकआउट्स होता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपको तब होता है जब आप अपने इक्विपमेंट्स को क्लीन नहीं रखते हो। अगर आप अपने ब्रशेस को क्लीन नहीं रखोगे, अपने ब्लेंडर्स को क्लीन नहीं रखोगे, तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरियाज उसमें फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से आपके फेस पे एक्ने होता है, ब्रेकआउट्स होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपका इन चीज़ों को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेक श्योर करो कि आप जब भी मेकअप करो तो आप उसको क्लीन ब्रशेस और क्लीन ब्लेंडर से ही करो। अब डेली आप ब्रशेस को वॉश नहीं कर सकते और उनको सूखने में और फिर उनको वॉश करने में, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम जाता है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। एक ये कि जब आप जल्दी में हो तो आप कैसे क्लीन कर सकते हो, और दूसरा ये कि जब आपके पास टाइम है तो आप उसको डीप क्लीन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम एक ब्रश देखेंगे। ब्रश क्या होता है? सबसे पहले ब्रश में ये हैंडल होता है, ये इसका फेरूल होता है जहाँ से ब्रश का हैंडल और ये ब्रिसल्स कनेक्ट होते हैं, और ये इसके ब्रिसल्स होते हैं। मेक श्योर कि जब भी आप वॉश करो तो इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अटैच्ड होता है। अगर इसके अंदर पानी जाएगा तो वो खराब कर देगा पूरे ब्रश को। जब भी आप वॉश कर रहे हो तो आपको इस डायरेक्शन में ही ब्रश को रोटेट करना है और वॉश करना है। डीप क्लीनिंग का तरीका क्या है? जब आपके पास टाइम है तो आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हो? आप कोई भी सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री सोप लो और उसको आप अपने ब्रश को पानी में डिप करो और यहीं तक सिर्फ। ठीक है, और फिर आप उसको सोप पे रोटेट करके और फिर अपने हैंड्स पे जेंटली उसको रोटेट करो, और फिर इसके बाद वो सारा प्रोडक्ट अपने आप बाहर आ जाएगा। फिर उसको पानी से वॉश करके नॉर्मली रख दो, अपने आप वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इस वाले ब्रशेज, जो भी ऐसे फ्लफी ब्रशेज होते हैं, इसके साथ आप ऐसे कर सकते हो। सेम चीज़ जो आपके ऐसे फ्लैट वाले ब्रश होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक ब्रशेज होते हैं, तो इनको भी आप ऐसे ऐसे करके, इनको ऐसे रोटेट नहीं करना है, इसको आप ऐसे ऐसे जेंटली करके और इसको आप क्लीन कर सकते हो। करना है जब आपके पास टाइम है। लेकिन जब भी हम हर मेकअप के बाद ब्रशेस को वॉश नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, तो जल्दी वॉश करने का क्या तरीका है कि अगर आपको बहुत जल्दी अपने ब्रशेस को क्लीन करना है और उसके बाद वो ड्राई भी होने चाहिए, इसके लिए सॉल्यूशंस आते हैं। बहुत सारे मार्केट में सॉल्यूशंस अवेलेबल है ब्रश को क्लीन करने के, जो उसी वक्त इंस्टेंटली उसको ड्राई भी कर देते। तो मैंने ये ऐसे ही लिया था, क्विकली क्लीन करने के लिए मैंने ये एक क्लींजर लिया था। ठीक है, इसको आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैं इसको स्प्रे करूंगी अपने ब्रश पे। ठीक है, ऐसे स्प्रे किया मैंने। अब इसके बाद इसके ऊपर एक वाइप लो और उसके ऊपर आप इसको ऐसे क्लीन करो। अब देखो कितना सारा प्रोडक्ट इसमें सामने से निकल करके आ रहा है। तो इस तरीके से करने से आपका ब्रश जो है वो क्लीन होगा, और अभी मैं इसको दिखाती हूँ कि अपने आप ही बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, वेट नहीं रहेगा। इतना सारा प्रोडक्ट इस ब्रश में था जो कि निकल करके आया, और अब ये क्लीन सा लग रहा है। ठीक है, अब ये इतना वेट भी नहीं है, ये हल्का सा है और वो आराम से फटाफट से सूख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कब करती हूँ? जब मैं बुकिंग्स पे होती हूँ इंस्टेंटली। अगर मेरे आइस के जो ब्रशेस होते हैं, आप उसको डबल सीरीज नहीं रख सकते, तो इसमें आपको बहुत सारा यूज़ करना होता है, आपको अलग अलग कलर पिक करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये हमेशा आइस के जितने भी ब्रशेज हो कम पड़ ही जाते हैं, तो इसको हमेशा क्लीन करना पड़ता है। इसको कैसे क्लीन करती हूँ? इसके लिए सेम प्रोसेस में यूज़ करती हूँ। फटाफट से स्प्रे किया, रब किया, और ये इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है और फटाफट से हम इसमें दूसरा कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बुकिंग्स पे जब मैं जल्दी में होती हूँ तब यूज़ करती हूँ।
अदरवाइज जब भी मेरे को टाइम मिलता है आफ्टर एवरी मेकअप और एवरी यूज़, मैं हमेशा अपने ब्रश को डीप क्लीन करती हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब भी मेकअप कर रहे हो तो आप अपने ब्रशेस को, ब्लेंडर्स को डीप क्लीन करो, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो उससे आपके फेस पे ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, तो वो आपको एक्ने हो जाएंगे या फिर आपके स्किन पे ब्रेकआउट्स हो जाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा ही ये चीज़ करो, ठीक है। ब्लेंडर्स को कैसे क्लीन, ये तो ब्रश का मैंने बताया। अब इसके बाद ब्लेंडर्स को कैसे क्लीन करना है, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताती हूँ। जो इस टाइप के ब्रशेस होते हैं जिनकी शेप्स बहुत मैटर करती है, जैसे कि ये आईब्रो के बहुत डिफाइंड ब्रशेस, लाइनर के बहुत डिफाइंड ब्रशेस होते हैं ना, तो इनकी शेप्स बहुत मैटर करती है कि ये पतले होते हैं और इनकी शेप्स मेंटेन करना। तो इसको आप वॉश करते वक्त कभी भी ऐसे रोटेट करना, ये सब चीज़ें नहीं करना है। आपको सिंपली हल्का सा स्प्रे करो, इसको ऐसे जेंटली, इसका सारा प्रोडक्ट आपको ऐसे ऐसे करके निकालना है और फिर जा कर के आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर कि आप इनकी शेप्स को ख़राब नहीं कर रहे हो। सेम चीज़ मैं लाइनर वाले ब्रश के साथ भी कहूँगी। लाइनर वाले ब्रश भी बहुत पतले होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसके साथ भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और कुछ ऐसे ब्रशेस जो छोटे छोटे से होते हैं, ये छोटा आई शेडो का ब्रश है, तो इसको भी आपको हल्का हल्का रोटेट करना है। आप इसको बहुत ज़्यादा करोगे तो ये फैल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इनके साथ नहीं करनी है। रखने का तरीका भी मैटर करता है कि आप इनको साफ़ सुथरे में, मैं इस तरीके से, मेरे पास ये केस है, इसके अंदर ये पूरा बंद हो जाता है, इसके अंदर रखती हूँ। आप कभी भी अपने ब्रशेस को ऐसे डर्टी प्लेसेस पे ओपनली मत छोड़ो, उस पर बैक्टीरियाज वगैरह लग सकते। ब्लेंडर्स को कैसे यूज़ करना है, ब्लेंडर्स को कैसे वॉश करना है। ब्लेंडर्स को वॉश करने के लिए जब उसमें आपका फाउंडेशन वगैरह होता है वो ब्लेंडर से निकलता नहीं है, ठीक है। आप उसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हो। कोकोनट ऑयल डाल करके वो स्क्वीज़ करने पर सारा प्रोडक्ट, फाउंडेशन जो भी है वो बाहर आ जाएगा। अब जो ऑयल है वो उस ब्लेंडर में चला गया, तो अब आपको उसको क्लीन कैसे करना है। सेम अगेन, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री कोई भी सोप ले लो और उसके ऊपर आप उसको अच्छे से रब करो, ब्लेंडर को अच्छे से रब करो। रब करने के बाद आपको क्या करना है, उसको अच्छे से स्क्वीज करना है, हाथ में उसको अच्छे से मलना है और उसके बाद वो पूरा उसके बाद आपको पानी में वॉश कर देना है। आपको दोबारा से सेम चीज़ करनी है, क्योंकि ऑयल इतनी जल्दी निकलता नहीं है, तो आपको उसको दोबारा से सोप के ऊपर वो करना है और उसके बाद फिर से आपको पानी से वॉश कर देना है, क्लीन हो जाएगा। पहले मैं क्या यूज़ करती थी, पहले मैं बॉडी वॉशेज ऐसे यूज़ करती थी, जिसके बाद जो ब्लेंडर्स होते थे उसमें स्टिल जब मैं उसको वापस स्क्वीज करती थी ना, तो उसमें वो सोप रह जाता था, वो फॉर्म बार बार निकलता था, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ऐसे लिक्विड वाली चीज़ें यूज़ मत करो। सोप बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और बहुत सारे ब्रांड भी है जिन्होंने सोप्स निकाले हैं ये ब्रशेज और ब्लेंडर को क्लीन करने के लिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको वो एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो आप सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री कोई सा भी सोप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्रशेस को कभी भी डैमेज नहीं होता। ये मैंने इन ब्रशेस को काफ़ी टाइम हो गया और ये आज भी उतने ही सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि आप उसको मेंटेन कैसे करके रखें। जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उसको अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करते हो तो ये ख़राब हो जाएंगे, ये इनकी शेप सेम टू सेम नहीं रहेगी, ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे, आपके स्किन पे हर्ट करेंगे, ठीक है, और नुकसान हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप इनको का पूरा ध्यान रखो, जैसे कि आप अपनी स्किन का रखते हो, ठीक है। और इसका ध्यान रखना भी स्किन का ध्यान रखना बराबर ही है, क्योंकि अगर आप करोगे तो इससे आपको ही बेनिफिट होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं ब्रशेस के और ब्लेंडर्स के बारे में बहुत सारी बातें बताना चाहती थी, जो कि ज़रूरी भी है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको हेल्प किया हो इस वीडियो ने, और आप भी ऐसे ही क्लीन करना, कभी भी ख़राब मत करना यार, कितने प्यारे होते हैं ब्रशेस। और प्लीज़ इसको ऐसे रखना अच्छे से, ख़राब मत करना। मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें, मेकअप की जितनी भी होती है, तो इनको प्यार से रखो, प्लीज़ इनको प्यार से रखो, ठीक है। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।